प्रणाम मित्रों। मैं आपका मित्र अजय। दोस्तों, संसार में जितने भी लोग हैं सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं और प्रत्येक व्यक्ति की दुनिया भी अलग है। वैसे देखा जाए तो दुनिया एक है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंतस में वो एक अलग ही दुनिया में रहता है और वो जीता है। बहुत सारी परिस्थितियां हमारे हाथ में होती हैं और बहुत सारी हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जीवन एक रहस्य है। एक छोटी सी घटना आपको मैं सुनाता हूँ। एक बहुत विश्व प्रसिद्ध चित्रकार था और वो उसकी प्रतिलिपियां, चित्र पूरे दुनिया में, विश्व में फेमस थी। उसे कई सारे अवार्ड से नवाजा गया था और कई उसको सम्मान पुरस्कार मिल चुके थे। उसके मन में एक इच्छा थी। वह युवा ही अवस्था में था, 40-45 साल का। तो उसके मन में एक इच्छा आई कि मेरे मन में एक बहुत ही खुश, प्रसन्न युवा का चित्र मैं बनाना चाहता हूँ। उसके लिए उसने हर देश में, हर जगह उस व्यक्ति और उस युवक का खोज उसने जारी रखा। बहुत बहुत खोजा उसने। जहाँ जहाँ उसे लगा कि यहाँ मिल सकता है, उस जगह वह गया और अंत में उसे वह युवक मिल गया। वह युवक तो उसे जानता नहीं था। वह चित्रकार उसे दूर से देख रहा था। वो इतना प्रसन्न था। वो पहाड़ों में रहता था, इतना प्रसन्न था, पतंगों के पीछे, तितली के पीछे, और इतना उसके अंदर की खुशी प्रत्यक्ष रूप से दिख रही थी कि पत्रकार स्वयं हस्तप्रत होकर मोहित हो गया। और वो उसने मन में सोचा कि मिल गया, मुझे वह व्यक्ति मिल गया, दुनिया का सबसे प्रसन्न व्यक्ति। अब मैं इसकी चित्र बना दूंगा और मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो उसने उस युवक को बिना बताए उसकी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई और उस तस्वीर बनाने के बाद उस तस्वीर जब प्रकाशित हुई तो उसे बहुत सारा अवार्ड, बहुत सारा सम्मान और उसकी प्रसिद्धि और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब जैसे जैसे वो चित्रकार वृद्धावस्था में पहुंचा तो उसने सोचा कि मैंने दुनिया का सबसे खुश इंसान की तस्वीर तो बना ली। अब मैं ऐसे व्यक्ति की तस्वीर बनाना चाहता हूँ अपने अंतिम समय में जो सबसे खूंखार, सबसे डरावना और उसको देख के ही कपकपी छूट जाए, ऐसे व्यक्ति का मैं चित्र बनाना चाहता हूँ। तब जाके ये दोनों चित्र जो हैं, एक पूरब एक पश्चिम, तो एक वर्तुल में होगा और सार्थक हो जाएगा सारा चीज़ कि मैंने अच्छा भी पेंटिंग बनाया, मैंने बुरे से बुरे व्यक्ति का भी पेंटिंग बनाया। तो उसकी भी उसने कई जगह तलाश की, बुरे से बुरे स्थान में गया, बुरे से बुरे व्यक्तियों को खोजा, जेल गया, कई जेल में कैदियों से मिला। तब कई खोज के बाद उसे एक कैदी दिखा जो खूंखार, जिसको देख के ही कपकपी छूट जाए, एकदम कातिल, और उसके चेहरे में इतनी भयंकर विभत्सना थी। उसके चेहरे में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे और वो एक नज़र किसी को देख ले तो वो सपने में
देख के उठ जाए, जाग जाए, इतना खूंखार व्यक्ति। तो चित्रकार सोचा अब मुझे यह व्यक्ति मिल गया, तो अब इस व्यक्ति का मैं चित्र बनाऊंगा। चूंकि वो कैद में था, उसको तो छोड़ा नहीं जा सकता था, तो चित्रकार उसके सामने बैठ के ही उसका चित्र बनाने लगा। तो उस कैदी बार बार उसकी तरफ देखता, तो वो भी सहम जाता चित्र बनाते बनाते, चित्रकार भी। जब चित्रकार उसकी तस्वीर बनाया और उसे दिखाया और बोला कि ये देखो कितनी अच्छी तुम्हारी तस्वीर हूबहू मैंने बना दी, तो वो कैदी भी मुस्कुराया, बोला हाँ अच्छी बनी है करके। तो तुम ऐसा चित्र क्यों बनाना चाहते हो मेरा, उस कैदी ने पूछा। तो वो बोला बरसों पहले जब मैं युवा अवस्था में था, तो मैं एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति की तस्वीर बनाया था, बहुत सुंदर, जिसको देखते ही आत्मा तृप्त हो जाए एकदम, और इतना खुश हंसता खेलता इंसान जिसकी मैं तस्वीर बनाया था। और उसके ही विपरीत मैं एक दूसरे व्यक्ति की तस्वीर बनाना चाहता था जो बहुत ही निर्दयी और खूंखार हो। तो मुझे लगा तुम वैसे हो, इसलिए मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई। तो ऐसे ही अनायास ही वो कैदी बोला कि क्या मैं वो उस इंसान का तस्वीर मैं देख सकता हूँ? क्या है मेरी तस्वीर लास्ट है, उसकी प्रथम है, तो मैं चाहता हूँ उसकी तस्वीर मैं देख लूँ, ताकि मुझे भी लगे कि कैसा वो खुशनसीब इंसान रहा होगा। तो चित्रकार बोला हाँ ज़रूर, मैं साथ में ही लेके रखा हूँ उसको, इसको देखिए आप। जैसे ही वो तस्वीर उसे दिखाया कैदी को, वो कैदी भग भग आँखों से आंसू उसके बहने लगे, तड़ 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 तड़, और उसका कठोर चेहरा एकदम मासूम की तरह हो गया, एकदम बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। चित्रकार उससे बोला कि भाई क्या हुआ, मेरे से कोई गलती हुई क्या, क्यों इतना रो रहे हो, क्या हुआ? तो उसने सुबकते हुए बोला कि ये जो आपने सुंदर तस्वीर खींची थी वर्षों पहले, वो तस्वीर जो है मेरी ही है, यही तस्वीर है मेरी। और फिर रोने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती, परमात्मा के हाथ में रहती है। आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, और हम कल का निर्माण और आने वाले वर्षों में क्या हमारे साथ होगा, हम नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों, हम आज को यदि अच्छा बनाएंगे तो हमारा कल भी अच्छा होगा। और आज हम ध्यान देंगे आज को सुंदर बनाने में, तो कल भी हमारा सुंदर होगा। कल क्या होगा ये हमको पता नहीं, लेकिन प्रयास हम कर सकते हैं। उस खूंखार कैदी की तरह तो हम नहीं बन पाएंगे। यदि हमने ऐसा प्रयास किया तो हम फ्यूचर में कहीं वैसा खूंखार दरिंदा व्यक्ति या फिर कठोर व्यक्ति ना बन जाएं। इसके लिए आज से ही हमको करुणा, प्रेम, आत्मीयता, ये सारे गुण अपनाने होंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। इस घटना के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्रणाम आप सभी को।